आज है 19 मई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स को मिलेंगे टीचर्स। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे स्कूल्स को टीचर्स देने जा रही है जहां सिर्फ एक ही शिक्षक काम कर रहे हैं। ऐसी 7,000 से ज्यादा एकल शिक्षक स्कूल्स को अब शिक्षक मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि आगामी शिक्षा सत्र से पहले ही शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। दिखेगा औद्योगिक विकास नीति में बदलाव का असर, देश के शीर्ष निवेश स्थलों में शामिल होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश को देश का औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए। इस कड़ी में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई बड़े संशोधन किए गए। ये बदलाव आने वाले सालों में राज्य के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा देंगे। प्रदेश सरकार का मानना है कि संशोधित नीति केवल आर्थिक वृद्धि का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, युवाओं के भविष्य और किसानों के सशक्तिकरण का यंत्र साबित होगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार विकसित कृषि संकल्प अभियान वर्ष 2025 का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक राज्य के सभी विकास खंडों में किया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान खरीफ मौसम 2025 की पूर्व तैयारी को सशक्त बनाने, किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने तथा खेतों में हो रहे नवाचारों को पहचान कर अनुसंधान की दिशा तय करने हेतु प्रारंभ किया गया है। अब पासपोर्ट के लिए नहीं जाना पड़ेगा ऑफिस, घर के सामने खड़ी होगी वैन, ऑनलाइन मिलेगी जानकारी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने लोगों के लिए एक नई सुविधा मुहैया कराई है। अब पासपोर्ट बनाने के लिए ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे पासपोर्ट से जुड़े काम, फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक स्कैनिंग मशीन, दस्तावेजों की जांच, फोटो खींचने समेत सभी तरह के काम होंगे। निगम मंडलों में नियुक्ति की दूसरी सूची तैयार, कब होगा ऐलान, हो रहा इंतजार। साय सरकार में निगम मंडलों, आयोग और परिषदों में नियुक्ति के लिए दूसरी सूची तैयार है, लेकिन घोषणा करने में देर हो रही है। इससे दावेदार भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वहीं नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में भी विलंब हो रहा है। जानकारी के अनुसार भाजपा संगठन और सरकार इस महीने के अंत तक दूसरी सूची की घोषणा कर सकते हैं। रेलवे ने फिर जताया सुविधा के लिए खेद, 6 दिन रद्द हो रहेगी समलेश्वरी एक्सप्रेस। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन में गम्हरिया सिनी सेक्शन पर सुरक्षा कार्यों के लिए मेगा ब्लॉक के कारण समलेश्वरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। रेलवे ने बताया कि ये सुरक्षा कार्य ट्रेन के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे ने खेद व्यक्त किया है। किसानों से पोटाश के नाम पर की गई ठगी, बेचती नकली खाद, 20 करोड़ का हुआ घोटाला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां किसानों को नकली पोटाश खाद बेचे जाने का आरोप लगा है। ये खाद राज्य के पहले इथेनॉल प्लांट में बनी थी और इसे उपज ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा गया था। अब इस खाद को लेकर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ। कृषि विभाग के फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैब में जब खाद की जांच हुई तो इसमें सिर्फ 1% पोटाश पाया गया। ST, SC और OBC पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नजर, निजी संस्थानों में आरक्षण समेत इन 3 मुद्दों को देगी धार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आरक्षण में 50% की सीलिंग हटाने, जनसंख्या के आधार पर SC, ST के लिए बजट देने और SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण देने के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। कल सोमवार को जांजगीर में संविधान बचाओ रैली से इस अभियान की शुरुआत होगी। बिलासपुर में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसकी रणनीति बनाएंगी। अबूझ मार्च मुंबई स्टेट हाईवे को केंद्र सरकार ने दिया फॉरेस्ट वर्किंग क्लियरेंस। बस्तर में नक्सल आतंक अब सिमटता जा रहा है। इस बीच तेजी से ऐसे काम हो रहे हैं जो बस्तर की रफ्तार के विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे। बदले हालात के बीच बस्तर के लिए सुखद खबर सामने आई। राज्य सरकार जिस कोंडागांव नारायणपुर गढ़चिरौली स्टेट हाईवे पर लंबे वक्त से काम कर रही थी, उसे अब NH का दर्जा दे दिया गया है। पीएम आवास योजना में घोर लापरवाही, सीजी में एक ही जिले के 65 पंचायत सचिवों की नौकरी पर आया संकट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में बड़ी लापरवाही सामने आई। इस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने इस मामले में 65 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 23 मई तक जवाब तलब किया। जिले में इन दोनों केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत आवास निर्माण की गति काफी धीमी पाई गई।
बिलासपुर में ट्रैफिक किया डाइवर्ट, शहर में रोड मैनेजमेंट प्लान के अनुरूप बदले गए रास्ते। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ा रोड मैनेजमेंट प्लान लागू किया है। इस प्लान के तहत शहर के प्रमुख चौराहों, तिराहों और यू टर्न वाले इलाकों में रोड कट्स को बंद कर बैरिकेडिंग के जरिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। यातायात पुलिस के रोड मैनेजमेंट प्लान के अनुसार बिलासपुर शहर में 10 प्रमुख मार्गों के रूट बदले गए हैं। 12वीं पास छात्र के लिए सुनहरा मौका, 40 सीटें हैं, स्कॉलरशिप के जल्द करें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मूल विज्ञान केंद्र में संचालित पंचवर्षीय एकीकृत MSc पाठ्यक्रम सत्र 2025 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 20 मई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। धमतरी में NSUI का विरोध प्रदर्शन, सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में NSUI कार्यकर्ताओं ने स्कूल में ताला जोड़कर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। स्कूल के बाहर ब्लैक बोर्ड के साथ बच्चों को बैठाकर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। NSUI ने साई सरकार के 4000 स्कूल्स को बंद करने के फैसले का विरोध किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार स्कूल्स की जगह शराब की दुकानें खोल रही है। ट्रैफिक पुलिस का एक्शन मोड ऑन, LED लाइट लगाने वाली 33 वाहनों पर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि बस, ट्रक और कार में तेज रोशनी वाली LED लाइट लगाने वाली 33 वाहनों पर कार्रवाई की गई। दरअसल लगातार हो रहे हादसों का एक कारण LED लाइट वाले वाहन भी हैं, क्योंकि ज्यादा तेज लाइट होने से सामने वाले चालक की आंखों में रोशनी जाने से दिखने में परेशानी होती है, जिससे हादसे के खतरे बढ़ जाते हैं। जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का शुभारंभ, 14,000 ग्रामीणों को मिलेगी बैंकिंग सुविधा। लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र के लोगों को अब बैंकिंग की सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास से सुकमा के जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। आबकारी घोटाला मामला, सरकार ने दी किस आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच के बीच सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस घोटाले में संलिप्त 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी, जिससे अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। EOW ने FIR में कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया है। छुट्टियों से स्कूल्स का कोर्स बाधित। स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश और मापदंड पर नजर डालें तो प्रतिवर्ष 220 दिन कक्षाएं लगना अनिवार्य किया गया। शासन का मानना है कि इतने दिन की क्लास में शिक्षक बच्चों को सिलेबस के अनुसार पढ़ाई पूरी करा लेंगे। राज्य शासन द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश के अलावा बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के चलते तय मापदंड के अनुसार कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। व्यापम ने जारी किया एडमिट कार्ड, छत्तीसगढ़ में 22 मई को होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ व्यापम ने प्री BEd और प्री DLEd परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। व्यापम के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक प्री बोर्ड की BEd की परीक्षाएं 22 मई 2025 को सुबह के वक्त होंगी। यात्रियों को नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट, दुर्ग अंबिकापुर AC में 26 तक वेटिंग। रायपुर से गुजरने वाली ट्रेन में लंबी वेटिंग चल रही है। यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही। लंबी दूरी की ट्रेन में वेटिंग की स्थिति 2 माह से अधिक है। तो वहीं दुर्ग से अंबिकापुर जाने वाली ट्रेन के स्लीपर कोच में 20 मई तक, तो AC 3 टायर में 26 मई तक वेटिंग चल रही है। 65 ग्राम पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी, 5 दिन के अंदर देना होगा इस लापरवाही का जवाब। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जिला पंचायत के CEO ने बड़ा एक्शन लेते हुए 65 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है। PM जनमन और PM आवास काम में लापरवाही करने पर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इन्हें नोटिस जारी होते ही जिले में हड़कंप मच गया। दरअसल जिले में सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए जिला पंचायत के CEO नयनतारा सिंह तोमर ने कसावट लानी शुरू कर दी है। कोरबा जिले की सड़कों का होगा कायाकल्प, 143 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। उद्योग वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कोरबा जिले की सड़कों के निर्माण व उनका कायाकल्प करने हेतु जिला खनिज न्यास मद से 143 करोड़ रुपए की नवीन स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए से बनने वाली सड़कें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका निगम कोरबा और कोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 15 महीनों में लगभग 400 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ के इस नक्सल प्रभावित गांव में खुला पशुओं का अस्पताल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा प्रभावित एक दूर दराज के इलाके में पशुओं के लिए पहली बार एक फील्ड अस्पताल खोला है। ये मुफ्त चिकित्सा सुविधा महाराष्ट्र की सीमा से लगे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीधा गांव में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और शालाओं का युक्तिकरण, स्कूल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त, संतुलित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों के युक्तिकरण किए जाने की पहल की। ये निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, ताकि शिक्षक संसाधनों का अधिकतम और समान उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समाधान शिविर में 3629 आवेदनों का हुआ निराकरण, अवसर का लाभ उठा रहे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में विकासखंड पिथौरा के ग्राम पंचायत गोड़बहाल में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास की 12 ग्राम पंचायतों से 3639 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 3629 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष 10 आवेदन शासन स्तर से संबंधित होने के कारण लंबित है, जिनका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। राजनांदगांव में कबाड़ी दुकानों पर छापेमारी, वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही। राजनांदगांव पुलिस ने जिले भर में कबाड़ी दुकानों पर विशेष जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान कोतवाली, चिखली, बसंतपुर, लालबाग, सोमनी, घुमका, छुरिया, गेंदाटोला, डोंगरगढ़, तुमड़ी बोर्ड और चिचोला थाना क्षेत्र के कबाड़ी दुकानों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान किसी भी दुकान में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। पुलिस ने सभी कबाड़ी दुकान संचालकों को निर्देश दे दिए हैं।